हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता स्पार्क। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द न्यू मेथड फॉर फाइंड द स्क्वायर रूट, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मेथड डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के 3 मेथड्स होंगे। सो फर्स्ट मेथड जो था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। और अब जो लेके आई हूँ मैं सेकंड मेथड, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, ये मेथड समझने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स का ही सारा यूज हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि इसके नाम में ही है प्राइम फैक्टराइजेशन। दैट मींस प्राइम फैक्टर्स का यूज करना है आपको। ओके, अब आप मुझे बताइए सबसे फर्स्ट कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो केवल अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं। दैट मीन्स उनके जो फैक्टर होंगे वो या तो वो खुद होंगे या फिर 1 होगा। ओके, तो नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, सो दैट इज प्राइम नंबर। यहाँ पे हम इन्हीं का यूज करने वाले हैं। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है जो प्राइम नंबर से रिलेटेड है, जो जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती है पर स्टूडेंट्स उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। देखिए, क्या होता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये स्टार्ट होते हैं 2 से। दैट मीन्स कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। क्लियर है? और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। केवल केवल जो 2 होता है वो प्राइम नंबर कैसा होता है? इवन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेम द प्राइम नंबर या राइट द प्राइम नंबर, राइट द प्राइम नंबर विच इज इवन। ओके, वो प्राइम नंबर लिखिए जो इवन है। सो वो क्या है? हमारा 2 है। और जो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है वो है हमारा 3। 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है क्योंकि 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। सो स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है ऑलरेडी 6400। मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रखा है। आपको कुछ कुछ ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये तो हम एलसीएम एचसीएफ निकालते थे 4th 5th क्लास में, तब भी यही आता था। हाँ, बहुत सारे बच्चे इसको एलसीएम एचसीएफ से याद रखते हैं। इसका जो एक्चुअल नेम है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम एचसीएफ बाद में निकल सकते हैं, पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा एलसीएम एचसीएफ से कोई काम नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से ही मतलब है। देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 6400 है, इसका प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड कब तक जाएगा? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। क्या आ जाए? लास्ट में 1 ना आ जाए, तब तक हम इसका करते रहेंगे। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको पता है कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे होते हैं तो उसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, और वो है कि अगर लास्ट में 0 है या इवन नंबर है तो सबसे फर्स्ट ऑब्वियसली इवन नंबर हमारे पास क्या है? ओनली प्राइम नंबर के अंदर 2 है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे। सो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं सबसे फर्स्ट, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 0। फिर मैंने 2 को डिवाइड किया 32 0 0 से, तो 16 0 0 आया। देन 2 8 जा 16, 0 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और ये देखिए इस तरह से हमारा चलता जाएगा। क्या आ गया लास्ट में? 50। अभी भी यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? 0। जब तक 0 आ रहा है तब तक तो हमारा 2 से ही डिवाइड होगा। तो अब हमारा आंसर आ गया 25। अब आपको पता है कि 25 क्या होता है? केवल 5 की टेबल में ही आता है, तो 5 5 जा 25, और 5 इज अ प्राइम नंबर। सो 5 किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, और वो क्या आंसर आ जाएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। अब हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए आपको पता चल रहा है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है? पावर 2 होता है। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उस नंबर की पावर हो जाती है 1/2। क्या हो जाती है? पावर 1/2। और आप सबको पता है फ्रैक्शन के अंदर अगर मैंने आपको कहा गया कि एक फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है, और मैंने आपको कहा 1/2 पार्ट शेड करो, तो आप क्या करेंगे? 2 इक्वल पार्ट बनाएंगे और उनमें से कोई भी एक पार्ट को क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। यही तरीका होता है। वही तरीका अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे? देखिए, यहाँ पे अपने इसका मतलब हो गया कि हमें 2 के पेयर बनाने हैं। क्या मतलब हो गया इसका? कि 2 के पेयर बनाने, वो भी सेम। जैसे हम यहाँ पे सेम टू सेम लेते हैं ना,
वैसे यहाँ पे भी हम सेम टू सेम दो नंबर्स की क्या करेंगे, दो दो नंबर के पेयर बनाएंगे और उनमें से कितना लेंगे, ओनली 1 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन दो का पेयर बना दिया, ये सेम है, ये दो सेम है, ये दो सेम है, और ये दो सेम है, और ये दो सेम है। तो इस तरह से मैंने सबका पेयर बना दिया है। देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नीचे नहीं बच रहा है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो यहाँ पे रिमेनिंग कुछ ना कुछ रहेगा। देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में तो मैंने आपको बोला था कि वो तभी होगा जब परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि उसमें आगे आंसर आपका 0 नहीं बनेगा, नहीं तो, और 0 नहीं बनेगा तो हमारा वो मेथड यूज करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आपको वो वाले मेथड के लिए तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही चाहिए रहेगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। जब जिसका पेयर नहीं बनेगा तो वो प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग जो होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका क्या रहेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो अब यहाँ पे देखिए ये दो नंबर सेम है, इसमें से हमें एक लेना है, तो मैंने ले लिया 2। ओके, यहाँ दो में से मैंने एक ले लिया 2, यहाँ दो में से एक 2 ले लिया मैंने 2, फिर दो में से एक ले लिया 2 एंड देन 5। तो 1 2 3 4 टाइम 2 आया और 1 टाइम 5। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। तो माय आंसर इज 80। अब आप इसको फिर से चेक कर सकते हैं, 80 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या वो 6400 आ रहा है? तो इट्स वेरी सिंपल, 8 का स्क्वायर 64 और 0 का स्क्वायर क्या होता है, एक 0 है तो दो 0 बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो एक क्वेश्चन था जो ऑलरेडी मैंने आपके लिए कर रखा था। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेती हूँ जो मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आप भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो लेट्स टेक, सामने मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9604, दैट मीन्स 9604 है, जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सो स्क्वायर रूट निकालना है और मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 9604। ओके, अब आपको दिख रहा है लास्ट डिजिट इवन है, इवन है दैट मीन्स 2 से डिवाइड होगा। सो आई एम डिवाइडिंग, 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग, 2 8 जा 16, 0, 2 2 जा 4। अगेन लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 1। अब आती है इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए मैंने अभी तक डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो नहीं बनाया है, वो मैं अब आने वाले दिनों में बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे समझा देती हूँ कि क्या आपको डिविजिबिलिटी रूल यूज करना है। देखिए जब भी हम 2 से डिवाइड चेक करना चाहते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो वो तो बहुत ही सिंपल है, इवन नंबर होना चाहिए, दैट मीन्स या तो 0 हो लास्ट में या कोई इवन नंबर होना चाहिए। ओके, अब देखिए जब हम 3 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब जो नंबर है उसकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर नंबर की जो डिजिट्स है उनका सम 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, और अगर आपको 5 से डिविजिबिलिटी, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल पे ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइम नंबर्स का ही यूज करना है। कंपोजिट नंबर्स के भी होते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, पर फिलहाल हमें यहाँ पे जरूरत है प्राइम नंबर्स की। ओके, सो 2 और 3 का तो मेन आप ध्यान रखिएगा। 5 का आपको पता है लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से 7 का भी है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे किससे डिवाइड होगा ये नंबर। तो देखिए 4 + 2 6, 6 + 0 6, इक्वल +1 कितना हो गया 7। 7 3 की टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से हो ही नहीं सकता क्योंकि ना लास्ट में 0 है ना 5 है। अब देखते हैं हम 7 से हो सकता है क्या। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है। तो डिवाइड करके जब चेक करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। वाओ, डिवाइड हो गया, दैट मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये 7 से डिवाइड होगा। अगेन ये 7 से ही होगा, 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। जो मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो बना के दिखाऊंगी, उसमें से देखेंगे तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ आ जाएंगे। सो अब देखिए यहाँ पे हम वही करते हैं, 1/2, दैट मीन्स 2 2 सेम नंबर के पेयर बनाएंगे और उनमें से हम क्या लेंगे, 1 1 लेते जाएंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 2 × 7 × 7, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 98 का है।
दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9604 कितना आ जाएगा 98। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ये मेथड। मेन जो चीज है इसमें वो डिवाइड है। जैसे उसमें सब्ट्रैक्शन का इम्पोर्टेंट था वैसे यहाँ पे डिवाइड है। अगर आपका डिवाइड गलत हो गया, मान लो आपको डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं है, डोंट वरी, कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके देख लीजिए। प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए और उन नंबर से डिवाइड करके आप चेक करते जाइए, तो क्या होगा, आपका आंसर इजीली निकल आएगा। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज स्टूडेंट्स आप कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि मैम इस क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन हमसे नहीं हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली आपको करके दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही। एंड स्टूडेंट्स प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस बना के लेके आऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।